हेलो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है ऊतक। दोस्तों, ऊतक क्या होता है? ऊतक एक समान अथवा आपस में मिलती जुलती कोशिकाओं का एक व्यवस्थित समूह होता है जिसकी कोशिकाएं एक समान कार्य करती हैं तथा इसकी उत्पत्ति भी एक समान कोशिकाओं से हुई होती है। फ्रेंड, हम सभी जानते हैं कि जो सेल्स होते हैं उनका समूह ऊतक होता है, यानी जितने भी प्लांट बॉडी हो, ह्यूमन बॉडी हो, वो सब कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो दूसरे शब्दों में हम ऊतक को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि एक समान उत्पत्ति तथा विकास वाली कोशिकाओं का ऐसा समूह जो एक समान कार्य करता हो, ऊतक कहलाता है। ऊतक का अध्ययन जीव विज्ञान की एक अलग शाखा में किया जाता है जिसे हम हिस्टोलॉजी यानी औतिकी बोलते हैं। और जीव विज्ञान की इस शाखा की जो स्थापना है वो इटली के वैज्ञानिक मार्सेलो मेलपिगी ने की थी और इसका जो नामकरण है वो मेयर नामक साइंटिस्ट ने किया था। फ्रेंड्स, जो टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, वे दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंड होता है परमानेंट टिश्यू। आइए अब हम जानते हैं परमानेंट टिश्यू होता क्या है। फ्रेंड, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसके डिवीज़न तथा डिफ्रेंटिएशन के फलस्वरूप परमानेंट टिश्यू का निर्माण होता है। इन टिश्यू में पूर्ण रूप से अथवा कुछ समय के लिए जो डिवीज़न होता है उसकी क्षमता रुक जाती है और इन टिश्यूज़ यानी ऊतकों की कोशिकाएं मृत हो जाती हैं अथवा जीवित रहती हैं, पतली होती हैं या फिर मोटी भित्ति वाली होती हैं। ये जो स्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू होता है फ्रेंड, वो 3 टाइप्स का होता है: सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू एंड स्पेशल टिश्यू। तो सबसे फर्स्ट होता है सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू क्या होता है? अ, ये टिश्यू एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, अर्थात सभी कोशिकाएं होमोजीनस होती हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है पैरेन्काइमा, सेकेंड कोलेनकाइमा एंड थर्ड होता है स्क्लेरेन्काइमा। तो जो फर्स्ट होता है पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा ये पौधों में सबसे अधिकता में पाया जाने वाला ऊतक होता है। ये खासकर कोमल होता है, मुलायम होता है और इस प्रकार के ऊतकों में सब कोशिकाएं समव्याशीय तथा पतली भित्ति युक्त होती हैं। मृदुता कोशिकाएं अंडाकार, गोल अथवा बहुभुजी होती हैं तथा कोशिकाओं के बीच बीच में अंतर कोशिकीय स्थान यानी इंटरसेलुलर स्पेस काफ़ी विकसित होते हैं। ये साधारणतः जीवित होते हैं और ये ऊतक प्रायः पौधे के जो कोमल पार्ट्स होते हैं उनमें अधिकता मात्रा में पाया जाता है। सेकेंड होता है फ्रेंड कोलेनकाइमा। ये कोलेनकाइमा कोशिकाएं पैरेन्काइमा कोशिकाओं की अपेक्षा लंबी होती हैं और ये कोशिकाएं जीवित होती हैं। इनमें इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो एब्सेंट होता है, क्योंकि इंटरसेलुलर स्पेस में कोशिकाओं के कोनों पर कोशिका भित्ति के ऊपर पैक्टिन सहित जो सेलुलोज होता है उसकी परत जम जाती है, जिससे कोशिका भित्ति के कोनों पर मोटी तथा दृढ़ हो जाती है, जिसे हम कोलेन काइमा बोलते हैं। थर्ड होता है स्क्लेरेन्काइमा। ये कोशिकाएं बहुत लंबी होती हैं, संकरी होती हैं तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं और इनकी कोशिका भित्ति मोटी तथा लिग्निन युक्त होती हैं और ये कोशिकाएं मैच्योर हो जाने पर मृत हो जाती हैं। और मोटी कोशिका भित्ति में अनेक साधारणतः पर्त पाए जाते हैं और दृढ़ ऊतक के अंतर्गत 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये 2 कोशिकाएं होती हैं फ्रेंड। सेकेंड होता है आपका जटिल ऊतक। जटिल ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जिसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं और सब मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करती हैं। जटिल ऊतक जो होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है जाइलम, सेकेंड होता है फ्लोएम। जाइलम एक ऐसा ऊतक होता है जो पानी और लवणों को गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत ऊपर ले जाने का कार्य करता है, जिसे हम जाइलम बोलते हैं और ये जल तथा उसमें घुले खनिज लवणों के स्थानांतरण का कार्य करता है। ये 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक जाइलम और द्वितीयक जाइलम। दूसरा होता है फ्रेंड्स फ्लोएम। जो जाइलम होता है उसी के समान यह भी एक
जटिल ऊतक होता है, इसका मुख्य कार्य होता है पत्तियों द्वारा बनाए गए कार्बनिक भोज्य पदार्थ का संवहन पौधों के अन्य भागों तक करना। थर्ड होता है फ्रेंड विशिष्ट ऊतक, जिसे स्पेशल टिश्यू बोलते हैं। इस प्रकार के ऊतक पौधों में विशेष प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे गोंद, रेजिन, तेल तथा लेटेक्स आदि का स्त्रावण करना। और ये ऊतक भी दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है ग्लैंड्यूलर टिश्यू, सेकेंड होता है लेटिसिफेरस टिश्यू यानी रबर छिरी ऊतक। आइए अब हम जानते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। फ्रेंड, इन ऊतकों के अंतर्गत कोशिकाओं के वे समूह आते हैं जिनमें कोशिकाएं या तो विभाजित होने वाली होती हैं या विभाजित हो रही होती हैं, अथवा उन कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता होती हो। ये पौधे वृद्धि में सहायक होते हैं और प्रविभाजी या विभाजित ऊतक कहलाते हैं। मेरिस्टेमेटिक पौधे वे विशिष्ट क्षेत्र हैं जहाँ सक्रिय कोशिका विभाजन होता है और विकास इसी क्षेत्र तक सीमित होता है। विभाज्योतिकी में मौजूद ऊतकों को विभाज्योति ऊतक कहा जाता है और ये ऊतक अपरिपक्व और समान कोशिकाओं का एक समूह होता है। ये भी अविभेदित होता है। फ्रेंड, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वे प्रायः पौधों की वृद्धि क्षेत्रों में मिलते हैं। इनकी कोशिकाएं जीवित अथवा पतली भित्ति वाली होती हैं। इनकी कोशिकाएं आकार में समव्यासी होती हैं और प्रविभाजी कोशिकाओं के बीच बीच में अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता है। इनकी कोशिकाएं उपापचयी रूप से अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं फ्रेंड, वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है प्रो मेरिस्टेम, सेकेंड होता है प्राइमरी मेरिस्टेम और थर्ड होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो जो प्रो मेरिस्टेम होता है वो प्रविभाजी कोशिकाओं का समूह होता है जो पौधों के किसी वृद्धि करते हुए भाग की प्रारंभिक अवस्था को प्रदर्शित करता हो। ये प्राक विभाज्योतिक ऊतक यानी प्रो मेरिस्टेम कहलाता है। ये मूल तथा तने के शिखाग्रों पर स्थित होता है। सेकेंड होता है प्राइमरी मेरिस्टेम। ये प्राक विभाज्योतिकी ऊतक के परिवर्धन से इन प्राथमिक विभाज्योतिकी ऊतक का निर्माण होता है। इनकी भी कोशिकाएं सदैव सक्रिय रूप से विभाजन की स्थिति में होती हैं। थर्ड होता है आपका सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी मेरिस्टेम इस प्रकार के विभाज्योतिकी ऊतक पौधों में प्रारंभ में नहीं होते हैं, बल्कि आवश्यकता अनुसार बाद में विकसित होते हैं। और इस प्रकार के द्वितीयक विभाज्योतिकी का विकास कुछ प्राथमिक स्थायी ऊतकों का विकास की क्षमता